दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण के लिए ज़मीन अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है। मैं जेवर एयरपोर्ट की साइट पर हूं। आप देख सकते हैं जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण में जो ज़मीन का अधिग्रहण हुआ था, उस ज़मीन पर काम शुरू हो गया है। बाउंड्री का काम चल रहा है और एयरपोर्ट निर्माता कंपनी ने कई छोटी बड़ी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दे रखे हैं। उन कंपनियों ने यहाँ अपनी साइट, यहाँ ऑफिस साइट बना ली है। काम चल रहा है, दिवाली का मौसम है, तो छुट्टी के दिन है, कोई आदमी यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास की तैयारियां भी चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो दफ्तर है, उससे ट्विटर पर जिला प्रशासन के अधिकारियों को सूचना दी जा चुकी है कि जेवर एयरपोर्ट का जल्दी ही शिलान्यास होगा। अपने अपने स्तर से अधिकारी तैयारियों में जुट जाएं। ये पहले चरण की बात है। पहले चरण के लिए जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है। ये इधर मेरे बाईं तरफ किशोरपुर गांव है, दाईं तरफ रनहेरा, सामने नगला छीथरकान, अगला गणेशी गांव है और मेरे पासर में ये बनवारी बास गांव है। दोस्तों, अब जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होनी है और ऐसा ये सर्वे का काम पूरा हो चुका है और गांव में लोक सुनवाई चल रही है। 2 गांव में लोक सुनवाई हो चुकी है, 2 और गांव हैं, इनमें लोक सुनवाई होनी है 8 नवंबर और 10 नवंबर को। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण में जिन किसानों ने अपनी ज़मीन दी है, उन किसानों के अपने खट्टे मीठे अनुभव हैं। किसानों की अनेक समस्या हैं जो आज तक हल नहीं हुई हैं। विस्थापित किसानों को जेवर एयरपोर्ट के जो विस्थापित किसान हैं, उनको जेवर बांगर साइट में बसाया गया है। कैसी दिवाली मनी है उन लोगों की, किस चीज़ के लिए गाँव के लोग आज भी तरस रहे हैं, मैंने अपनी पहली वीडियो में दिखाया है। अब मैं आपको जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण में रनहेरा, बीरमपुर, मुडरह, कुरैब और नगला जहानू, इन गांवों की ज़मीन का अधिग्रहण होना है। नगला हुकम सिंह गांव के लोग ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने गांव का विस्थापन कतई भी तैयार उनको स्वीकार नहीं है और एसआईए टीम और जिला प्रशासन टीम ने इसकी रिपोर्ट भी उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दी है और संभावना इस बात की है कि जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण में ज़मीन भली ही चली जाए नगला हुकम सिंह की, लेकिन गाँव के लोग अपने विस्थापन को तैयार नहीं हैं। अब बात आती है दूसरे चरण के लिए जिन गाँव की ज़मीन का अधिग्रहण होना है, उन गाँव की हम पड़ताल कर रहे हैं। गांव के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। गांव के लोगों का कहना ये है कि उनको मुआवजा बढ़कर दिया जाए और गांव के लोग क्या मांग कर रहे हैं, क्या किसानों के खट्टे मीठे अनुभव हैं, किस तरह से प्रशासन और अधिकारियों पर गांव के लोग आरोप लगा रहे हैं। गांव के लोगों की समस्याएं नहीं सुनी गई, इसलिए किसान चाहते ये हैं कि ज़मीन तो वह दूसरे चरण के लिए देने को तैयार हैं, लेकिन अधिक मुआवजे की मांग कर रहे हैं, अधिक सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। क्योंकि पहले चरण के किसान काफ़ी परेशान हैं, फटेहाल हैं, बेहाल हैं। उन्हें मुआवजा तो दे दिया गया, लेकिन उनकी समस्याएं जो हल करानी थी वो हल नहीं हो पाई हैं। इसलिए जिला प्रशासन के लिए ज़मीन दूसरे चरण के लिए जो अधिग्रहण होना है, वो एक आसान काम नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों को किसानों की बात सुननी होगी। मोदी सरकार, योगी सरकार, सावधान रहना होगा। इन सरकारों को किसानों की बात सुननी होगी। तो मैंने गाँव में सर्वे किया है, रनहेरा गाँव हो, नगला हो, जहानू गांव हो या कुरैब गांव हो, जो विस्थापित गांव होने हैं, उन गांव में मैं गया हूं। गांव के लोगों का कहना ये है कि उनको ना तो शहरी का जो दर्जा दे दिया गया है, ना तो शहर की सुविधाएं विकसित की गई और ना उन्हें गांव का छोड़ा गया। यानी कि सरकार और प्रशासन ने उनके साथ छल किया है, क्योंकि यदि गांव के दर्जे में वह रहते तो चौगुना मुआवजा मिलता सर्किल रेट का, लेकिन अब दुगना ही मुआवजा मिल रहा है। किसानों का कहना ये है कि जब शहर घोषित कर दिया गया है इन गाँवों को, तो गांव में शहरों की जैसी सुविधाएं बहाल करनी चाहिए थी, लेकिन आज तक पिछले 2-3 साल में किसी भी गांव में, जो जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण के गांव हैं या दूसरे चरण के गांव हैं, किसी भी गांव में शहरों जैसी सुविधाएं नहीं हैं। लेकिन प्रशासन ने और सरकार ने इन गाँव को शहरी घोषित कर दिया है, जिससे किसानों को मुआवजा कम देना पड़े। किसानों का कहना यह है कि या तो उनको शहरी घोषित किया जाए, जब शहरी घोषित किया जाए तो शहरों जैसी सुविधा दी जाए, शहरों वाला मुआवजा दिया जाए, और जब गांव में घोषित रखा जाए तो उनको गांव का मुआवजा दिया जाए। यह किसानों की बात थी। किसान जमीन देने को तैयार हैं जेवर एयरपोर्ट जैसे मेगा प्रोजेक्ट के लिए। किसान हंसी खुशी ज़मीन देने को लिए तैयार हैं, विस्थापन के लिए भी तैयार हैं, लेकिन किसानों का तर्क जायज़ है। उनकी बात सुनी जाए, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए,
तब वो ज़मीन देंगे। और गांव के लोग क्या कहते हैं दोस्तों, पूरे गांव की पड़ताल एक एक करके मैं लगातार आपको दिखाऊंगा। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, जेवर एयरपोर्ट साइट से। नमस्कार।